हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कंजर्वेशन के बारे में, और कुछ जो टर्म्स है आपके वो आपके सुने सुनाए हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स। हम जब भी बात करते हैं या तो हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे या हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था जिसमें हमने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो इन शॉर्ट अगर आप देखेंगे तो जब भी हम बात करते हैं तो हम किसी जीव के बारे में बात करते हैं। अब क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आपने कहा आपके साइंस की जो बुक है उसमें आपके 3 पार्ट्स हैं यहाँ पे, और 3 पार्ट में आपने क्या किया है, डिवाइड किया है। ठीक है, कुछ चैप्टर आपके केमिस्ट्री के होते हैं, कुछ आपके फिजिक्स के होते हैं, कुछ आपके बायोलॉजी के होते हैं। अब ये सारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये सारी जो चीजें हैं हमने पहले दिन समझी थी जब हमारे इस सेशन का फर्स्ट डे था। ठीक है, अब हमने कहा कि ठीक है, हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली थी कि बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, हमेशा जीवों के बारे में बात करते हैं। अब आप कुछ चैप्टर पढ़ चुके हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि या तो आप बात करते हैं किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में। ठीक है, जिन्हें आप क्या कहते हैं, पादप कहते हैं, या बात करते हैं एनिमल्स के बारे में जिन्हें आप क्या कहते हैं, जंतु कहते हैं, या फिर आप बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, जिनके बारे में प्रीवियस लेक्चर में आपने यहाँ पे पूरा जो चैप्टर था वो पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बायोलॉजी में हम हमेशा जीवों की बात करते हैं। हमारे पास एक नया चैप्टर आ रहा है और नए चैप्टर में भी हम जीवों के बारे में ही बात करेंगे, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स की ही बात होगी। लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है फिर? हमने कहा अगर हम हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है संरक्षण। अगर हम कंजर्वेशन की मीनिंग देखें तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे संरक्षण होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि संरक्षण क्या होता है। सबसे पहले जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ पर समझते हैं जो आपके चैप्टर का नाम होता है, चैप्टर के नाम क्या है। जैसे कि अब आप इतना तो समझते हैं कि प्लांट्स क्या होते हैं या एनिमल्स क्या होते हैं। ठीक है, इतना तो हमें पता है। हमने कहा हमें सबसे पहले समझना है एक शब्द जो है कंजर्वेशन, यानी कि संरक्षण। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इस शब्द का मतलब समझेंगे कि कंजर्वेशन या संरक्षण क्या होता है और हम क्यों ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो कभी भी जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले तो क्या, यानी कि व्हाट। सबसे पहले होता है व्हाट, यानी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सेकंड जो आपके पास आता है वो है क्यों, यानी कि व्हाई। व्हाट एंड व्हाई, आप जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो ये 2 आपके क्वेश्चन होते हैं, व्हाट एंड व्हाई, और इसका आंसर आपको सबसे पहले करना होता है। सबसे पहले यही चीज आपको समझनी होती है कि हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमने कहा हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं प्लांट्स और एनिमल्स का कंजर्वेशन। आपके चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि पादप व जंतुओं का संरक्षण। तो हम ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसी का मतलब समझेंगे कि कंजर्वेशन क्या होता है। फिर हमने कहा हम कंजर्वेशन क्यों पढ़ रहे हैं, यानी कि क्या आवश्यकता है, क्या नीड है, क्योंकि आप जो भी चीजें पढ़ते हैं आप वही चीजें पढ़ते हैं जो नेसेसरी होती हैं। आपने अभी तक कोई ऐसा चैप्टर या कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ी होगी जो हमारे किसी भी काम की नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जो भी चीजें, जो भी नॉलेज आप एक्वायर करते हैं, चाहे आप स्कूल में पढ़ें, चाहे आप घर में आपके पेरेंट्स आपको बताएं, चाहे आपके बड़े आपको बताएं, ठीक है, चाहे आप जो भी चीजें, चाहे आप खेलते टाइम कोई चीज पढ़ रहे हैं, हर एक चीज क्या होती है, हमारे काम की होती है। हमने कहा हमें रीजन भी पता होना चाहिए। जैसे हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में क्यों पढ़ा था, ताकि हम जान सके कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारी सहायता भी करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, और हमें ये भी पता हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें बीमार करते हैं और किस प्रकार से बीमार करते हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें बीमार ना करे। और ऐसा भी नहीं है कि सूक्ष्म जीव सारे ही बेकार होते हैं, तो हमें नॉलेज मिले। हम यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसी जो बीमारियां होती हैं, जो फैलती हैं, जो संक्रमित होती हैं, उनके प्रति हम सावधानियां रख सकें, और जो हमारे लिए क्या है लाभदायक जो सूक्ष्म जीव है उनके बारे में हमें नॉलेज हो, हमें पता हो। तो ये हमारा क्या था, मेन रीजन था। वैसे ही सेम इस चैप्टर का आता है
हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कंजर्वेशन। तो सबसे पहले तो वर्ड का आंसर हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले संरक्षण का मतलब होता है किसी भी चीज को यहाँ पर बचाना जो कि फ्यूचर के लिए हमारे पास रह सके। जैसे कि आपने कहा कि हमारी कोई ऐसी चीज होती है जो हमारे पूर्वजों की है। जैसे आपने देखा होगा जो कुछ ऐतिहासिक चीज होती है, हिस्टोरिकल जो प्लेस होते हैं, जो हिस्टोरिकल जो भी चीजें हमारे पास आती हैं, हम उन्हें क्या करते हैं, सेव रखते हैं, संरक्षित रखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि कोई भी हमारे पास चीज है, फॉर एग्जाम्पल हम ताजमहल ले लेते हैं। ताजमहल अपने आप में एक अलग जो इमारत या बिल्डिंग आप कह सकते हैं, या जो एक स्ट्रक्चर है, एक अलग ही स्ट्रक्चर है, हमारी हिस्ट्री को यहाँ पे बताता है, ठीक है। तो जो आप देख रहे हैं कि जो ताजमहल है उसे हम क्या करते हैं, संरक्षित रखते हैं। कैसे रखते हैं, उसका रख रखाव किया जाता है, देख रेख की जाती है, ठीक है। टाइम टू टाइम उसका मेंटेनेंस यहाँ पे किया जाता है। और वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं कि जो हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड होंगी उन्हें संरक्षित रखा जाता है। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं म्यूजियम का। आप लोगों ने म्यूजियम सुना होगा, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे म्यूजियम में गए भी होंगे। अगर नहीं गए हैं तो म्यूजियम क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है जहां पर जो पुरानी चीजें हैं उन्हें संरक्षित रखा जाता है, ठीक है। जिनकी कोई हिस्ट्री है, जो हमारी हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं या बहुत महत्व उनका होता है, तो वो म्यूजियम में वो चीजें रखी जाती हैं। जैसे कि अगर आप बायो के म्यूजियम में जाएंगे, जैसे कि बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो वहां संरक्षित होंगी। आप देखेंगे कि वहां पे क्या होते हैं, कुछ जीवाश्म आपको मिल सकते हैं। जीवाश्म का मतलब क्या होता है, जैसे कोई कंकाल होता है या बॉडी का कोई अलग सा भाग होता है जो हिस्ट्री को बताता है। जैसे कि डायनासोर। अब डायनासोर का आपको पता कैसे चला, आपने कहा उनके जीवाश्म से, ठीक है, उनके फॉसिल से, यानी कि जब उनका कंकाल मिला तो हमें पता चला। अब क्या है, आज की डेट में डायनासोर नहीं पाए जाते हैं, तो हमने क्या कर लिया है, उस कंकाल को हमने संरक्षित रख दिया है कि आने वाली जो जनरेशन है, या जो आप जो लोग हैं, आपके बाद जो आने वाली जनरेशन है, उन्हें अगर डायनासोर के बारे में बताना हो तो हम बता सकते हैं कि ये उनका स्केलेटल सिस्टम है, ये उनका फॉसिल्स है। जो डायनासोर है वो ऐसे दिखते हैं। तो ये एनिमेशन जो भी बने होंगे, जो भी आप पिक्चर देखते हैं डायनासोर की, वो कैसे बनी है, जो फॉसिल्स मिले हैं उसके बाद क्या किया गया है, उनमें एडिटिंग की गई है या एनिमेशन बनाए गए हैं, तब जाके आपको डायनासोर आज की डेट में पिक्चर्स या मूवीज में दिखाए जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी ऐसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, संजो के रख रहे हैं या सेव रख रहे हैं या सुरक्षित रख रहे हैं, ताकि आने वाले फ्यूचर में वो हमारे पास सेफ रहे, सुरक्षित रहे, वो नष्ट ना हो। बेसिकली क्या है, वो नष्ट ना हो, खत्म ना हो, उसको हम कहते हैं संरक्षण। जैसे कि आपको अच्छे से ध्यान होगा कि प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था जिसमें आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे थे, उसमें जब आप पढ़ रहे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, उनमें से एक था कि फूड पॉइजनिंग। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी वजह से फूड पॉइजनिंग हमें देखने को मिलती है। तो हमने कहा हम फूड को कैसे प्रिजर्व रख सकते हैं या कैसे हम संरक्षित रख सकते हैं, वहां पे भी संरक्षण वर्ड यूज हुआ है। तो एक्चुअली में जो संरक्षण है वो दोनों केस में आप यूज कर सकते हैं। संरक्षण का मतलब होता है कि बहुत लंबे टाइम तक किसी चीज को संजो के रखना, सालों तक रखना। या संरक्षण का मतलब प्रिजर्वेशन, या संरक्षण का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि खाना जो है उसे 1 या 2 दिन तक आप क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। तो वहां पे भी हमने कहा था कि खाने का या भोजन का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि भोजन को नष्ट होने से कैसे बचा सकते हैं या भोजन को लंबे समय तक हम कैसे रख सकते हैं। तो वहां पर आपने अलग अलग मेथड्स पढ़े थे। तो वहां पर भोजन के केस में अगर हम बोले, भोजन के मामले में हमने कहा हम 1 या 2 दिन तक फूड को प्रिजर्व रखते हैं। जैसे दूध है तो आप 1 या 2 दिन तक दूध को चलाते हैं, ठीक है, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट से। अब हम अगर इस चैप्टर में आए और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे संरक्षण का मतलब 1 या 2 दिन नहीं है, 1 या 2 साल नहीं है, बल्कि क्या है, लंबे टाइम तक है। और आप कह सकते हैं कि लाइफ टाइम तक है, क्योंकि अब हम प्लांट्स और एनिमल्स की बात कर रहे हैं। हमने कहा इस चैप्टर में हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं, जो पादप होते हैं, हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं, उनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। और हम बात कर सकते हैं कि जो एनिमल्स है, जो जंतु हैं, हम उनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उन्हें कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको चैप्टर में ये समझ आया है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कि पेड़ पौधों को या जीव जंतुओं को हम कैसे संरक्षित रख सकते हैं, कैसे उन्हें बचा सकते हैं, कैसे उन्हें नष्ट होने से रोक सकते हैं, कैसे उनका जो यहाँ पे अस्तित्व है वो बना करके रखेंगे। और सिर्फ 1 या 2 साल की बात नहीं हो रही है, हमेशा की बात हो रही है।
अभी हमारी जो जनरेशन है, अभी हम क्या कर रहे हैं, ये चीजें पढ़ रहे हैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी जनरेशन क्या कर रही है, कंजर्वेशन पे काम कर रही है, संरक्षण पे काम कर रही है, बचा रही है पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को। ठीक है, अब जब आप बड़े हो जाएंगे तो अब आप क्या करेंगे, आप संरक्षण करेंगे यहाँ पे पेड़ पौधों को, उसके बाद आपके आने वाली जो जनरेशन है वो संरक्षण करेगी पादपों का और जंतुओं का। तो ये क्या है, लाइफ टाइम प्रोसेस है। कंजर्वेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमें हमेशा ही क्या करना है, पेड़ पौधों को और जीव जंतुओं को संरक्षित रखना है। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आए होंगे, नहीं आए हैं तो आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि संरक्षित कैसे रखें हम पेड़ पौधों को, संरक्षित या जीव जंतु को हम संरक्षित कैसे रखें, ऐसा क्या किया जाता है कि उन्हें नष्ट होने से बचा सके, पहली बात तो ये। दूसरा कि वो नष्ट क्यों हो रहे हैं, यानी कि हमने कहा हम क्यों ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमने कहा हम संरक्षण क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी है, ऐसी क्या नीड आई है कि हमें संरक्षण पढ़ना पड़ रहा है। पेड़ पौधे जो हैं क्या वो नष्ट हो रहे हैं, या जीव जंतु जो हैं वो क्या वो नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि जब वो नष्ट हो रहे हैं तभी आवश्यकता होगी उन्हें क्या करने की, संरक्षित करने की। अगर वो नष्ट हो रहे हैं तो क्यों नष्ट हो रहे हैं, क्या रीजन है उनके नष्ट होने का, ऐसा क्या रीजन है कि वो समाप्त हो रहे हैं या वो खत्म हो रहे हैं या पेड़ पौधों की संख्या कम हो रही है, और हमें ये पढ़ना पड़ रहा है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि हमें संरक्षण पढ़ना है। संरक्षण में क्या पढ़ना है, अब ये समझिए कि संरक्षण क्या होता है, संरक्षण कैसे होता है, हमारी गवर्नमेंट ने पेड़ पौधों के और जंतुओं के संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, हम पर्सनली हम क्या कर सकते हैं कि जिससे जीव जंतुओं और जो पेड़ पौधे हैं उनको संरक्षण मिले, ऐसा क्या ना करें कि जिनसे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अस्तित्व को क्या हो, संकट हो या खतरा हो। क्या ऐसी कोई एक्टिविटी है हमारे द्वारा की जा रही है कि जिससे पेड़ पौधे संकट में हैं या वो नष्ट हो रहे हैं, अगर है तो वो कौन सी एक्टिविटीज हैं और उन्हें हमें नहीं करना है। तो ये चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे बेसिक सी। इसके अलावा हम कुछ ऐसे भी पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से पौधे हैं, वो कौन कौन से जीव जंतु हैं जो संकट में हैं, ठीक है, जिन्हें देखने की आवश्यकता है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम देखें तो ये चैप्टर आपका सबसे अलग हट करके होने वाला है, क्योंकि आपने इसके बारे में पहले बात नहीं की होगी। तो इसमें जो भी हमारे टॉपिक आएंगे वो नए टॉपिक आएंगे, इसीलिए ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैप्टर में हम ये क्यों पढ़ रहे हैं इसका आंसर भी इसी चैप्टर में हमें मिलेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको अपने चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब समझ में आया होगा कि क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है कंटेंट, यानी कि हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। आपको टॉपिक्स पता रहेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि ठीक है इसके बाद हमारा ये वाला टॉपिक आने वाला है। तो जब भी आप चैप्टर पढ़ते हैं तो एक बार आप ये देख लीजिए कि इस चैप्टर में क्या क्या हमारे पास आने वाला है। हमने कहा इंट्रोडक्शन, सबसे पहले तो हमारा ये है, इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा है या क्या आप पढ़ेंगे कि संरक्षण क्या होता है और संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। तो क्या और क्यों हम इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों की कटाई, ठीक है, वनों की कटाई के बारे में बात करेंगे। वनों की कटाई क्यों होती है, क्यों की जाती है, क्या परिणाम होते हैं अगर वनों की कटाई होती है, तो वनों की कटाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी, जिसका मतलब होता है जैव विविधता, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, जैव विविधता। इस शब्द का क्या मतलब होता है कि जीवन में आप विविधता देखते हैं, लाइफ में आप वैरायटी देखते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे प्रोटेक्टेड एरियाज, संरक्षित स्थान जो हमारे पास आते हैं। कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो संरक्षित होते हैं। तो संरक्षित एरिया का मतलब क्या होता है, क्या वो अलग होते हैं, क्या वो बहुत ज्यादा अलग स्थानों में पाए जाते हैं, या क्या वहां पे होता है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। फिर कुछ शब्द आते हैं जैसे बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी एक संरक्षित एरिया है, इसके बारे में बात करेंगे, कहाँ पाए जाते हैं, क्या नाम होता है, क्या इनके गुण हैं। फिर हम बात करेंगे रेड डाटा बुक, एक बुक आती है जिसका नाम है रेड डाटा बुक, ये कुछ डेटा हमें देती है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कौन सा डेटा हमें देती है। लास्ट में हम बात करेंगे रीफॉरेस्टेशन, यानी कि वनों को लगाना। इसके अलावा ऐसा नहीं कि सिर्फ यही टॉपिक है, इसके अलावा इसके अंदर काफी सारे सब टॉपिक आपको मिलेंगे, ठीक है। मेन टॉपिक हमारे ये होते हैं। तो एक बार आप लोग कंटेंट पे ध्यान देंगे क्या क्या हम आप चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले आपके पास आता है यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पोर्शन, ठीक है।
क्या क्या चीजें आपको बता रखी है। सबसे पहले तो आप इमेज देखिए, आपके सामने एक इमेज है जिसमें आपको कुछ डायग्राम बता रखे हैं, जिसमें कुछ प्लांट्स आपको दिखा रखे हैं, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, कुछ बर्ड्स आपको दिखा रखे हैं, कुछ फिशेस आपको दिखा रखे हैं, कुछ आपको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स दिखा रखे हैं, कुछ फंगस आपको यहाँ पे दिखा रखी हैं। तो इन सारी पिक्चर से आपको क्या समझ आया है कि आपको अलग अलग, अब जितनी भी चीजें आपको दिखा रही है सारी लिविंग है। इसका मतलब आपको जीवन के अलग अलग रूपों के बारे में बता रखा है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कि प्लांट्स की फॉर्म में आपको बता रखा है, उसमें भी प्लांट्स में भी अलग अलग हैं। कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, कुछ पुष्पीय पौधे हैं, कुछ अपुष्पीय पौधे हैं, कुछ बर्ड्स हैं, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं यानी कि जो जलीय जीव होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल है यानी कि जो स्थलीय जीव होते हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ फंगस के बारे में आपको यहाँ पे बता रखा है। इसका मतलब है कि हमारे चारों तरफ, चाहे आप प्लांट्स को देखेंगे या आप एनिमल्स को देखेंगे, आपको बहुत वैरायटी मिलेगी। ठीक है, हम अगर प्लांट्स को ही देखते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी वैरायटी मिलती है। अगर आप एनिमल्स को ही देखेंगे, आप बर्ड्स को ही देखेंगे, या आपने कहा कि आप जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीट होते हैं, आप उन्हें ही देखेंगे, आपको बहुत सारी यहाँ पे वैरायटी मिलेंगी। तो हमें सबसे पहले जो इमेज दिखा रखी है उसमें यही बता रखा है, ऑन द प्लैनेट देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने कहा कि हमारे ग्रह पे, जो हमारी अर्थ है, वहां पे विभिन्न प्रकार के पौधे और जीव या जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर नेसेसरी फॉर ह्यूमैनिटीज वेलबींग एंड सर्वाइवल। ठीक है, आपने कहा ये मानवता की भलाई और अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अब ये जानना आपको जरूरी है कि जितने भी जीव यहाँ पे पाए जाते हैं, जितने भी पादप यहाँ पे पाए जाते हैं, वो हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा फूड वेब और फूड चेन, आपको छोटी क्लासेस में बता रखा है, आपने पढ़ा होगा। जैसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं, ठीक है, या फूड वेब कहते हैं, यानी कि खाद्य जाल कहते हैं। तो आपकी जो फूड चेन होती है, फूड चेन का मतलब होता है कि कोई एक जीव है ए, वो खाता है किसी बी को, बी खाता है किसी सी को, और सी खाता है किसी डी को। एक ऐसा सीक्वेंस आपने यहाँ पर देखा होगा। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि जो यहाँ पर क्या है, कोई जीव ए है जो बी को खा रहा है, तो ए का नाम क्या होगा, बी का नाम क्या होगा, सी का नाम क्या होगा, डी का नाम क्या होगा। जैसे कि हमने कहा कोई चीज है, जैसे घास है, ठीक है, क्या है, घास है यहाँ पे। अब आपने कहा जो घास है उसे कौन खाता है, आपने कहा कि उसे खाता है यहाँ पर डियर, जो यहाँ पे क्या होते हैं, हिरन होते हैं, घास को हिरन खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा घास को कौन खाएगा, हिरन यहाँ पर खाता है। अब आपने कहा हिरन को कौन खाएगा, यहाँ पे शेर खाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ तीन आपके फूड चेन में सिर्फ तीन नाम है, यहाँ पे चार भी हो सकते हैं अलग अलग। आपने कहा कि जो फूड चेन है वो अलग अलग यहाँ पर हो सकती है। कि आपने कहा कि शेर हिरन को खाता है, हिरन घास को खाते हैं, तो घास क्या खाती है, घास अपना भोजन स्वयं बनाती है, ये आप जानते हैं, आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है। तो ये जो आपकी फूड चेन है, इसमें कितने हैं, सिर्फ कितने हैं, आपने कहा सिर्फ तीन यहाँ पर क्या आते हैं, स्टेप आते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए घास को मानेंगे, इस प्रकार से सी बी को खाता है, बी ए को खाता है, या कोई भी आप अल्फाबेट जो है, ऐसा जरूरी नहीं है, आप कोई भी नंबर कर सकते हैं, आप नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3, तो आप कोई भी नंबरिंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किसी न किसी रूप में, अब शेर घास को नहीं खाता है, लेकिन शेर का घास से एक संबंध क्या है, इनडायरेक्ट है। क्या इनडायरेक्ट है, कि शेर जिसे खा रहा है उसके लिए घास इंपॉर्टेंट है। अब सोचिए अगर घास ही नहीं रहती तो फिर तो हिरन जीवित ही नहीं रह पाता, हिरन जीवित नहीं रहेगा तो शेर को खाना नहीं मिलेगा, तो शेर भी क्या होगा, जीवित नहीं रहेगा। आपको ये बताया जा रहा है कि हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में, या हमारे अर्थ पे, हमारे प्लैनेट में जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, या जितने भी जीव पाए जा रहे हैं, उनका क्या है, हमारे साथ एक संबंध है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। और सारे ही क्या करते हैं, एक दूसरे के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, क्योंकि आपके पास आगे चल करके क्वेश्चन आता है, क्या जरूरत है हमें कि हमें हर एक प्लांट और हर एक एनिमल को संरक्षित करना पड़ रहा है। अगर
कोई जीव जो है, कोई जो एनिमल है या कोई जो प्लांट है, अगर वो परमानेंटली यहाँ से हट भी गया है या समाप्त हो गया है, या उसका जो अस्तित्व है वो समाप्त यहाँ पर हो गया है, तो क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास और प्लांट्स तो हैं। उसका आंसर यही होता है कि हर एक जीव, हर एक पादप जो है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और जो आपका फूड वेब है, आपका जो खाद्य जाल है, उसमें उसका इम्पोर्टेंट रोल है। तो अगर खाद्य जाल में आपका या आपके फूड चेन में कोई भी एक जो स्टेप है वो हट जाता है, तो क्या हो जाता है, जो फूड वेब है आपका या जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि हर एक जीव, हर एक पादप क्या है, इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। आइए हमें बताते हैं, सेवर थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ दीज स्पीशीज एग्जिस्ट टुडे। आपने कहा आज इन प्रजातियों के अस्तित्व पर गंभीर खतरा मौजूद है। जैसे डिफॉरेस्टेशन इज अ थ्रेट टू ऑर्गेनिज्म, वी आर अवेयर दैट डिफॉरेस्टेशन entails the removal of trees, forest and repurposing the land, ठीक है। तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या हम जानते हैं कि वनों की कटाई, पेड़ों जंगलों को हटाना और भूमि का पुनः उपयोग करना यहाँ पे क्या है, शामिल है। तो आपको क्या बोला गया है कि यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन है यहाँ पे, ठीक है। वो क्या है, सबसे मेन रीजन है कि जिससे कि जो पादप हैं और जो जंतु हैं वो खतरे में आ रहे हैं। अब आपके पास ये है, एक क्वेश्चन ये है कि वनों की कटाई से किस प्रकार से कोई जीव या कोई पादप खतरे में आ सकता है। एक बार सोचिए और अपने आंसर को बताइए कि अगर वनों की कटाई हो रही है तो कोई जीव या कोई पादप संकट में कैसे आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, टॉपिक है, वो देखते हैं। आपसे पूछा गया है कि जो वनों की कटाई है वो किस प्रकार से प्लांट्स और एनिमल्स के जो एग्जिस्टेंस है, उनका जो अस्तित्व है, उन्हें किस प्रकार से खतरे में डालती है। सबसे पहले आपको समझना होगा डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन का सिंपल सा मतलब है वनों की कटाई। अब वनों की कटाई से मतलब सिर्फ एक पेड़ या दो पेड़ से नहीं होती है। होता क्या है कि आपने देखा है कि जब कोई भी, जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई यहाँ पे कंपनी बनती है, या फिर किसी जगह पे कोई नई सोसाइटी अगर बन रही है, ठीक है। तो आजकल जैसे आपने देखे होंगे कि फ्लैट बनते हैं, मॉल बन रहे हैं, या कोई भी बिल्डिंग यहाँ पर बन रही है, तो उसके लिए बहुत बड़े एरिया के जो पेड़ पौधे हैं वो काट दिए जाते हैं। वनों की कटाई से मतलब है कि किसी बहुत बड़े भूभाग से पेड़ पौधों को पूरी तरीके से काट देना, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं या वनों की कटाई कहते हैं। अब क्या होगा, सबसे पहले तो आपने कहा कि इतने सारे जो पेड़ हैं वो कट जाएंगे, ठीक है, वो कट जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि जो जंगल होते हैं यहाँ पर, वहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। आप जानते हैं यहाँ पे कि जो जंगल होते हैं यहाँ पे, वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स भी होंगे, बहुत सारे एनिमल्स भी वहाँ पे होंगे, ठीक है, बहुत सारे कीट भी वहां पर होंगे। अब क्योंकि वहां पे सारे पेड़ पौधे कट गए हैं, तो उनके लिए फिर क्या होगा, हैबिटाट का जो सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम है वो हैबिटाट की आती है। हैबिटाट यानी कि आवास। अब जो यहाँ पे जीव जंतु है उनके लिए आवास का खतरा आएगा। जैसे कि आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम आपने देखी होगी कि जो गांव है, अब वहां पे क्या होता है कि जैसे पूरे जंगलों में आग लग जाती है। अब जब जंगलों में आग लग गई है तो जो जीव जंतु हैं वहां पे, उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा जंगलों में। अब वो क्या करते हैं, जो आवासीय एरिया है यानी कि जो गांव के एरिया है वहां पे आने लगते हैं। जैसे आपने देखे होंगे बाघ, ठीक है, जैसे आपने देखे होंगे हाथी, या जैसे आपने देखे होंगे जो जंगली सुअर होते हैं। तो अब गांव में बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है कि जो जंगली जो जीव है अब वो गांव में आने लगे हैं, क्योंकि जंगलों में उनके लिए कुछ नहीं बचा है। हैबिटाट जो है यानी कि आवास का संकट है, आपने कहा भोजन का संकट है, और इस वजह से वो क्या है, अब जंगलों से बाहर निकलने लगे हैं। तो आपने कहा ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि क्या आती हैं यहाँ पे, डिफॉरेस्टेशन से आती हैं। आपने करना क्या है, घर से पढ़ करके लेके आएंगे डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई क्या होती है, क्यों होती है, और क्या उसके प्रभाव होते हैं। इन तीन चीजों के बारे में आप लोग एक बार पढ़ करके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।